नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं वागड़ तक। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो कुंडला ग्राम पंचायत क्षेत्र का पाडला इलाका है, यहाँ करीब 4,500 से 5,000 के समथिंग वोट हैं। और यहाँ पर आज हमारे साथ में भाजपा और कांग्रेस तथा भारतीय आदिवासी पार्टी के जो पदाधिकारी और लोग हैं यहाँ खड़े हैं। हम उनसे रूबरू होते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर किस तरह से उनका मन है और अब की बार क्या तख्ता पलट होगा या नया कुछ और होगा। ये विधानसभा चुनाव बहुत ही एक रोचक चुनाव लग रहे हैं, खास करके इसमें युवा ज़्यादा भाग ले रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे ही रूबरू होते हैं कि ये चुनाव क्या कहते हैं और क्या मुख्यमंत्री होगा, क्या सरकार बदलेगी, किस तरह से रहेगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है आपकी बार ये चुनाव आ गए हैं तो आपको किस तरह से लग रहा है? चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार बनेगी और चुनाव में जीतेंगे। हमारे साथ में बाप के भी कुछ पदाधिकारी हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी है जो तीसरा मोर्चा यहाँ वागड़ अंचल में शुरू हुआ है। पहले बीटीपी था, उसको छोड़ करके नया भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है, तो उनके भी पदाधिकारी अब की बात इसमें ज़्यादातर युवा लोग शामिल हैं। और युवा जो है राजनीति का रंग रूप भी बदलने में माहिर होते हैं। और राजस्थान के जो चुनाव है ऐतिहासिक चुनाव है, ऐसे में ये वागड़ अंचल उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग की महत्वपूर्ण सीटें हैं। क्या कहते हैं, क्या लग रहा है भाई साहब आपकी बार चुनाव में क्या आपकी जो भारतीय आदिवासी पार्टी क्या इसमें महत्व निभाएगी, क्या रहेगा? बिल्कुल, भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से 17 की 17 सीटों पर हम कब्जा जमाएंगे। और क्योंकि हमारे पास में मुद्दा है, अभी हाल में आपने देखा होगा, अब पिछले 3 वर्षों से कांग्रेस सरकार ने छात्रवृत्ति नहीं दी है। अब ये शिविर लगा करके गांव-गांव में मोबाइल बांट रहे हैं, फूड पैकेट बांट रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और जबकि वास्तविक मुद्दों पर इनको शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। और जो ये जो ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र में ज़्यादातर गरीब परिवार से आते हैं। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले जो बीएड, बीएसटीसी, जो नर्सिंग वगैरह जो कोर्स करते हैं, बड़े बड़े कोर्स हैं, उन कोर्सों में कम से कम अपने घर से पैसे नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बच्चों के एडमिशन भी करवाए हैं, कहीं खेत गिरवी रख के करवाए हैं, किसी ने अपने जेवर रख के करवाए हैं। और उन्होंने स्कॉलरशिप के भरोसे बच्चों के एडमिशन तो करवा दिए, परंतु पिछले विगत 3 सालों से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन बच्चों का जो भविष्य है, उस भविष्य के ऊपर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, आप जो भारतीय आदिवासी पार्टी का जो गठन हुआ है, लॉन्च हुई अभी हाल ही, उसके पीछे क्या मंशा है? एकदम से पार्टी नई तरीके से हुआ आई है, लॉन्च हुआ, तो आप लोगों का विधानसभा चुनाव में क्या मंशा है? देखो, हमारी जो नई पार्टी आई है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि पिछले 73 वर्षों से कुछ भी नहीं हुआ है, जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जो बीजेपी की जो पार्टी है, ये कमल कांग्रेस को धूल चटा करके जो वास्तविक मुद्दे हैं ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। और ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, हमारे माही का पानी, अब दानपुर क्षेत्र की बात की जाए, पानी हमारे पास में है, पर आज हमारे सिंचाई के लिए हमारे आबापुरा बेल्ट में, दानपुर बेल्ट में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला है। जबकि यहाँ से जालौर ले जाने के लिए पानी की योजना चल रही है, जबकि बार यहाँ से गुजरात पानी जा रहा है। तो जब इतनी दूर जा सकता है तो क्या 10 किलोमीटर के रेंज में, 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में क्या सिंचाई के लिए किसानों को पानी मुहैया नहीं करवा सकते? ये बहुत बड़ा मुद्दा बताया इन्होंने, भारतीय आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी ने। हम हमारे साथ में कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, इन्होंने कहा कि यहाँ पर माही डैम बांध है, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं आज भी प्यासे हैं, ना तो सिंचाई के लिए सुविधा है ना पीने के लिए पानी। और पानी यहाँ से गुजरात जा रहा है और जालौर पानी ले जाने की कवायद भी चल रही है। आपकी कांग्रेस की सरकार के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कोई इस पानी को लेकर कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ। काफ़ी किसान नाराज़ हैं, जनता नाराज़ है, पास के क्षेत्र के लोग भी नाराज़ हैं। पाडला इलाके की बात करें, क्या करें? आप इस ग्राम पंचायत की बात करूं तो पानी की समस्या बताई। पानी की समस्या के लिए कांग्रेस सरकार ने अभी इसी ग्राम पंचायत में लिफ्ट योजना के माध्यम से 3-4 गांवों को जोड़ दिया गया है। ये पूरी पंचायत में इस जो अभी वर्तमान अपन खड़ी इसी पंचायत में पानी की सुविधा अवेलेबल करा दी है। अभी तैयारी काम चालू है। और देखा जाए तो सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ से सामने माही डैम दिख रहा, यहाँ से लगाकर सामने कुशलगढ़ एरिया तक पानी नहर सर्वे भी हो गई हो और कल ही शायद अधिकारी लोग आके देख के गए। देखिए यहाँ जल्द समाधान होगा इसका। जी, आपने कहा कि सर्वे हो रहा और जल्द समाधान होगा, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक इस बांसवाड़ा
सीट पर कांग्रेस का राज रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने भी माहीडेम यहाँ पर बनवाया, तो यही मंशा थी कि काफ़ी जनजाति क्षेत्र है और लोगों को, किसानों को फायदा होगा इस पानी से। लेकिन यहाँ अभी भी धरातल पर आपके जो मंत्री हैं, आपकी सरकार है, फिर भी 5 साल तक कुछ नहीं कर सके। उसके पहले भी आपकी सरकार रही और अब सर्वे, यानी कि चुनाव आने के बाद सर्वे, ये क्या परिणाम है? कहीं न कहीं विपक्षी मुद्दे भी आते हैं, इसमें अटका देते हैं कई काम। कभी सरकार 5 साल में सरकार बदल जाती है, वो मुद्दा होता है ये कि सरकार बदलती है तो उसी पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हो, केंद्र की सरकार की योजना के माध्यम से देखिए, रेलवे का काम बंद कर दिया, अब चालू कर रहे, वापस चुनाव आ गया, सांसद महोदय के द्वारा वापस काम चालू किया। जब भी देखा जाए तो बदरेल के हमारे बस स्टैंड बन रहे, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ का बनना नहीं चाहिए। भाजपा के लोगों का ये भी कहना है कि हमने तो काम के लिए वसुंधरा सरकार में भी हरी झंडी दी थी, लेकिन उन्होंने जो है गहलोत सरकार ने बजट नहीं दिया, इसलिए काम नहीं किया, ये आरोप है उनका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब साजिश पुलिस है, भाजपा सरकार की है, यहाँ के जनजाति एरिया की जनता को गुमराह करना। ये बता रहे हैं कि खाली फ्रूट पैकेट बांट दिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उससे क्या? आम गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को बहुत फायदा हुआ, गरीब लोग बहुत खुश हैं सरकार की योजनाओं से। जो है यहाँ बांसवाड़ा विधानसभा सीट से आपके कांग्रेस पार्टी से कौन चेहरा होगा? परिवर्तन होगा या वंशवाद चलेगा, क्या रहेगा? अभी सभी यहाँ के बांसवाड़ा विधानसभा की जनताओं का यही मंशा है कि किसी युवा को टिकट मिले। युवाओं को नहीं टिकट मिलता है तो वर्तमान में सरकार में टीएडी मंत्री है माननीय अर्जुन सिंह बामनी जी को, उनको टिकट। तो इन्होंने कहा कि युवाओं को नया मौका मिलना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो है मंत्री पूर्व है, उन्हें कोई वापस टिकट दिया जाए। हमारे साथ किशोर भी लोग हैं सर, ये कह रहे हैं कि वापस वंशवाद जो है चलता रहना चाहिए। जो हमारे नया चेहरे की मांग है, अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वही चलेगा। क्या आप चेहरा परिवर्तन चाहते हैं? क्या है विधानसभा के लिए क्या? कांग्रेस में कभी भी वंशवादी चलता है, आगे से कभी भी चलता रहेगा। मैं कह रहा हूँ अर्जुन सिंह बामणिया कांग्रेस से टिकट लाएगा, किसी को देगा भी नहीं टिकट पार्टी। और जो बेचारे सरपंच है उन्होंने दावेदारी करी, अपना हक जताया। देखना आने वाले टाइम में बामणिया जी उनके सरपंच चुनाव भी हराने का प्रयास करेंगे। और रही बात हमारी भारतीय जनता पूर्व की सरकार थी, हमने पाला से ये लिफ्ट लगे अबापुरा तक, हमारी लिफ्ट चालू हो गई और आगे और भी हम सरकार बनेगी। मंत्री जी के भाजपा वसुंधरा जी के राज में काम हुए हैं और आगे भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हमारी और हम काम कराएंगे। ये इन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्या लग रहा है वास्तव में ऐसा होगा? क्या होगा? राजस्थान में 100% होगा। कितने विधानसभा सीट जीतेंगे आप? लगभग 160। 160। कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? वो तो हम घोषणा नहीं की, घोषणा कर देंगे जल्दी। आसार लग रहे हैं कुछ चेहरा? हाँ, तैयारी में है, बस हो जाएगी। 4 दिन में घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस के लिए हमारी सरकार चौथी बार रिपीट हो रही है, यही हो रही है, सब जगह यही बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान में परिवर्तन होता ही रहता है। राजस्थान के अंदर परिवर्तन होता है, राजस्थान की जनता ही परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में। उनका एक ही बात है कि राजस्थान में परिवर्तन होता है, ये परंपराएं चलती आ रही है, चलेगी तो और भी हुआ हमारे साथ। क्या लग रहा है बदलावती कार्य परंपरा चलेगी, राजस्थान में नया मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या वही चौथी बार रिपीट होगा? आपकी क्या मंशा हुआ है? क्या कहेंगे? अशोक गहलोत जी रहेंगे। क्यों वो रहेंगे, क्या कारण? उन्होंने बहुत सेवा की है, बहुत घर घर जनता की सेवा की है। आज तक किसी के मतलब विधवा औरतों को मोबाइल वितरण किए हैं, फूड घर घर के मतलब दिए हैं, उनके खाने की सुविधा की है। लॉकडाउन में भी बहुत सुविधा की उन्होंने। भगवान के समान मानते हैं हम। भगवान की समान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, इनकी निधन। आप क्या कहेंगे, नया चेहरा होगा या वही रिपीट होगा? बांसवाड़ा विधानसभा में देखी जाए तो अभी दावेदार 4 जने हैं, पर अगर नया चेहरा आता तो इतने पूर्ण बहुमत से विधानसभा सीट कांग्रेस की जीत की जाएगी। और हमारे अगर टिकट नहीं मिलता, पुराने उम्मीदवार जो अर्जुन सिंह बामणिया जी है, अगर उनको भी टिकट मिलता है तो भी कांग्रेस के लोग मतलब उनको बांसवाड़ा विधानसभा सीट को निकाल के जाएंगे। और देखी जाए, ये भाई साहब बात कर रहे थे कि पानी नहीं, तो अभी पिपलकोट में मुख्यमंत्री नहीं आए, पर उनके अनुसंधान में 125 करोड़ रुपए का घोषणा करी है दानपुर क्षेत्र में पानी ले जाने के लिए। और जल कल्याणकारी योजना में जो देखी जाए ये राजस्थान में तो महिला देखो, विद्यार्थी देखो, कोई भी देखो तो अनुप्रति कोचिंग है और विद्यार्थी। भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? आप और आपके कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी राजस्थान में? राजस्थान में देखा जाए तो पूर्ण बहुमत 140 और 150 के बीच में सीटें राजस्थान में जीत की जाएगी। और
देखी जाए मोहनलाल सुखड़िया भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? भाजपा की स्थिति ये रहेगी कि मतलब बहुत 100 के नीचे नीचे सीटें आएगी, उनके पास इतने बहुमत पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्या अगर आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनती है तो क्या भाजपा के साथ में गठबंधन करेगी क्या? नहीं, उनके साथ में नहीं करेगा। कोई अन्य मतलब जो दावेदार है उम्मीदवार, जैसे यहाँ भाजपा पार्टी के भी उम्मीदवार है हमारे वागड़ में, कम से कम 17 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं वो सरकार तो नहीं बना पाएगी, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत से समर्थन करेगी और सरकार बनाएगी कांग्रेस की। आपको विश्वास है कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी आपको फिर समर्थन करेगी? पहले बात बीटीपी थी, उन्होंने तो किया था। हाँ, सरकार जिसकी बनेगी उसको ही मतलब समर्थन करेगी और पूर्ण मतलब दावे के साथ हम कह सकते हैं कि मतलब उनको समर्थन करेगी कांग्रेस को। ये तो चुनाव जीतने से पहले भारतीय आदिवासी पार्टी को अपने गठबंधन में मिला रहे हैं। अगर आपके विधायक जीतते हैं तो क्या समर्थन करेंगे? नहीं, ऐसा कोई समर्थन नहीं होगा और ऐसा कोई गठबंधन होगा भी नहीं, क्योंकि कमल कांग्रेस दोनों एक ही है। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, डलोट के अंदर जब पंचायत समिति इलेक्शन जीते थे, वहाँ पर कमल कांग्रेस एक होकर के और वहाँ पर बीटीपी के जो प्रधान बन रहे थे, ऐसी स्थिति में कमल कांग्रेस रात भर में एक होकर के एक स्तर पर सो गए। आपने डूंगरपुर में देखा होगा, जिला प्रमुख बन रहा था बीटीपी का, तो वहाँ पर भी कमल कांग्रेस एक होकर के रात भर में दोनों ने मिलकर के गठबंधन से कमल कांग्रेस ने मिलकर के वहाँ पर जिला प्रमुख बनाया और उसी प्रकार से गलियाकोट के अंदर भी हुआ। तो इसलिए क्या ये कमल और कांग्रेस दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। और ये वोटों के समय, चुनाव के समय अपने लोगों को भ्रमित करते हैं और आदिवासियों को इन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। और इस बार सबका बाप आ गया है और बाप के कहने में बेटों को रहना होगा। और ये बाप उन्होंने भी बहुत बड़ी बात करी, बाप आ गया और भारतीय आदिवासी पार्टी के कहने में सभी को चलना होगा और हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। भाई साहब, आप कहेंगे कि क्या है आपकी पार्टी के लोग उनको कांग्रेस को गठबंधन में सहयोग करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको अलग अलग मानते ही नहीं। कमल कांग्रेस मतलब सब जगह इन्होंने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला रखा है। यहाँ देखो तो सरपंच बनता कांग्रेस का तो बीजेपी सपोर्ट कर देती, बीजेपी का बनता तो कांग्रेस सपोर्ट कर देती। ऐसे मिली जुली सरकार है इनकी, इनको हम सपोर्ट क्यों करेंगे और किस लिए? इनको ना मुद्दे, धरातल पे जो मुद्दे है वो नहीं, बस झंडा उठा के ना आगे चलते हैं ना, बस यही आता है इनको, दूसरा कुछ भी नहीं आता। और हम सपोर्ट नहीं करेंगे। पूरी तरह करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपके विधायक जीतते हैं तो किस पाले में जाएंगे? हम अगर जीत हमारे 17 के 17 विधायक जीते तो हम मांग पे आधार पे, जैसे हमारे धरातल पे जो काम होने चाहिए उस आधार पे हम वो करेंगे। खास आपकी भारतीय आदिवासी पार्टी की इस वागड़ अंचल में क्या मांग है जिसके चलते आपका गठन हुआ? कोई खास मांग बताएं। हमारे स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जैसे हम कहते हैं शेड्यूल एरिया, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 5वीं और 4थी अनुसूची लागू होनी चाहिए धरातल पे। जो जब हमारे आदिवासियों की ज़मीन बची, आज देखो तो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। कहाँ हमारे पावर प्लांट डेयरी में बना दिया, पावर प्लांट कितनी जगह गए। आज देखो तो आदिवासियों की ऐसी हालत हो रही कि लोग है कि ज़मीन तगात नहीं दे रहे चलाने की। ये जमीन के मामले पर आगे उसी मुद्दे को लेकर इनका गठन होना पार्टी का बता रहे हैं। ये बहुत हुआ। क्या करते हैं सर? क्या लग रहा है आपकी बार राजस्थान में जनता का क्या मन लग रहा है? सरकार बदलेगी या वंशवाद चलेगा या बांसवाड़ा में क्या लग रहा है? तीनों का हमारे अपने टीएसपी एरिया में हमारे 1700 रुपये बीएसपी पार्टी का और हमारे इतनी मजबूत कार्यकर्ता हैं कि हमारे 17 से 1700 रुपये चुनाव लड़ेंगे और जीतेगी। भारतीय आदिवासी पार्टी जीतेगी और कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे बीजेपी पार्टी में वोट डालेंगे, अंदरूनी के अंदर वोट डालेंगे, अंदरूनी के अंदर वोट डालेंगे। और उसके पीछे क्या कारण है? अंदरूनी वोट डालने के पीछे क्या ऐसा क्या लोगों ने हमारी आदिवासी की पार्टी नई पार्टी हुई, देश आज़ाद हुआ इससे पहले 2 राष्ट्रीय पार्टी थी, अब हमारी नई पार्टी बनी है भारतीय आदिवासी पार्टी। हमारे आदिवासी के नाम से पार्टी बनी है, उसके हिसाब से लोग सब वोट डालेंगे। कैसे वोट नहीं डालेंगे? हमारे पहले भी भाजपा और कांग्रेस में कई अपने जनजाति क्षेत्र के नेता हैं जिन्होंने भी ये जो है आप जो पार्टी की बात कर रहे हैं, जाति की लेकर पार्टी की बात नहीं करते, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दामन थामा और उसके बाद भी आप लोगों के लिए जो ऐसे में क्या करेंगे? आप ही के लोग हैं वो लोग। हमारे वागड़ एरिया में बीजेपी कांग्रेस वालों ने कुछ काम किया ही नहीं। जो भी धरातल पे काम होना था वो विकास पूरा हुआ ही नहीं, इसलिए हमारे
टीएसपी एरिया में हमारे 90% के आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र हैं। उसमें इसलिए हमारी पार्टी लाए कि धरातल पे पूरे कांग्रेस बीजेपी वाले ने काम नहीं कर पाए। इसकी वजह से हमारी नई पार्टी आई, इसलिए हमारे पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जिताएंगे और अंदरूनी जिताएंगे और वोट इतने कम से कम 90% वोट गिराएंगे और कम से कम 10% कांग्रेस बीजेपी वालों के वोट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो है चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ में बैठक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय लाल है। क्या काम करते हैं भैया? मैं रिक्शा चलाता हूँ, बहुत सीनियर ये नए सांसद का स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्मीद यही है अपने आदिवासी भाइयों में एक पार्टी बीजेपी भारतीय आदिवासी पार्टी आई है। कांग्रेस ने 77 साल हो गए, 47 के अंदर देश आज़ाद हुआ था। उस समय से कागजों के अंदर विकास लिख दिया है, लेकिन अभी तक लोगों के पास कुछ विकास 100 रुपये आते तो 50 रुपये भी आदिवासी भाइयों को नहीं मिलते। बावजूद विकास हो गया है। शिक्षा के बारे में मास्टर 10 बजे 12 बजे रोड पे घूमते हैं, 80-90 हज़ार पेमेंट लेते हैं। अपनी पार्टी आए, अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और कोई कर्मचारी यहाँ टाइम से रोड पे घूमना नहीं चाहिए। टाइम छोड़ेगा और 80 रुपये का काम नहीं कर रहा है, वो 80,000 ले रहा है। और अपने आदिवासी भैया ने हमें जैन और इंजीनियर कलेक्टर बनना चाहिए। अपना कोई ध्यान नहीं दे रहे, अपनी रोटियाँ छेक रहे हैं और मस्त में रहना है। करोड़ों अरबों रुपया 7 पीढ़ियों को वो भैसे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अपना ध्यान अपना आदिवासी भाई ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और अपने एजुकेशन के अंदर एसटी के अंदर अपने विकलांगों के लिए रिजर्वेशन सीट विधानसभा के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए कि सीनियर या सेकेंडरी पढ़ा लिखा व्यक्ति विकलांग आवेदन करे। ये हमारा मेरा मैं आशीर्वाद चाहता हूँ और सभी भाइयों को फायदा हो। क्यों विकलांग भाई कोई काम नहीं कर सकता है तो पढ़ा लिखा कुछ तो करेगा सर। देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई जो उनके मन में थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दिव्यांग को भी विधायक बनने का मौका मिलना चाहिए, ये सरपंच इच्छा थी, तो इन्होंने यहाँ जाहिर की है। और एजुकेशन को लेकर के भी इन्होंने अपना मुद्दा रखा है। और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उन्होंने अपना गठन किस लिए किया वो भी उन्होंने बताया। यहाँ आरक्षण का मामला है, शिक्षा का मामला है, पानी का, कई मामलों को लेकर उन्होंने गठन होना बताया। इस तरह से जनता ने और यहाँ पार्टी के लोगों ने अपनी अपनी मंशा रखी है कि राजस्थान में सरकार का तख्ता पलट होगा, तो यहाँ कांग्रेस के लोगों ने उसी को दोहराना बताया। तो बांसवाड़ा विधानसभा सीट के लेकर के उन्होंने कहा है कि वापस या तो वही चेहरा आएगा या युवा की मांग है, लेकिन आला कमान जो तय करते हैं उसी पे चुनाव लड़ने के लिए बताया।